बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे और अल्लाह के बहुत शुक्रगुजार होंगे कि अल्लाह पाक ने हमें इतने मज़े खानों से नवाजा, इतनी नेमतें अता फ़रमाई। अल्लाह की हर नेमत का शुक्र अदा करना चाहिए। तो जनाब, इसी खूबसूरत सी बात के साथ आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। आज मैं बना रही हूँ अफ़गानी स्टाइल पुलाव और ये मैं अपने स्टाइल में बना रही हूँ। आप बिल्कुल जज मत कीजिएगा कि इसका ये मेथड नहीं है या ये इस तरह नहीं बनाया जाता। ये मेरा स्टाइल है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो जनाब, इसी के साथ स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये मज़ेदार सा खूबसूरत सा पुलाव मैंने कैसे बनाया है। यहाँ पर जनाब मैंने एक बाउल ले लिया है। इसमें मैंने 1 चम्मच अदरक पेस्ट, 1 चम्मच लहसुन पेस्ट, 2 चम्मच मैंने इसमें योगर्ट ऐड किया है। साथ ही कुछ मसाले जिसमें 1 चम्मच नमक, छोटी चम्मच नमक, 1 टीस्पून मैंने इसमें खुश्क धनिया डाला है, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून मैंने इसमें काली मिर्च, 1 टीस्पून गरम मसाला, 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून मैंने इसमें दड़ा मिर्च और थोड़ा सा आमचूर का पाउडर भी मैंने इसमें डाला था। 2 चम्मच लेमन जूस और 2 चम्मच सोया सॉस ऐड करके मैंने इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। और थोड़ा सा फूड कलर मैंने इसमें ऐड किया है। इससे क्या होता है, जो हम चिकन बनाने जा रहे हैं रोस्ट, वो बहुत अच्छा सा कलर उसका आ जाता है, बहुत इन्हेंस हो जाती है उसकी खूबसूरती। तो 1.5 किलो लेग्स मैंने यहाँ पर ले ली हैं, चिकन लेग्स। अगर आप चाहें तो नॉर्मल चिकन भी ले सकते हैं या एक होल चिकन भी ले सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगता है। और इसको मैरिनेट करके मैंने 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। अगर आप चाहें तो एक रात पहले ही से मैरिनेट कर सकते हैं, उससे भी जायका बहुत अच्छा आ जाता है। लेकिन फ़िलहाल मैंने इसको 3 घंटे के लिए फ्रिज में रखा था। अच्छा, 3 घंटे के बाद मैंने एक ट्रे में फॉइल बिछा ली है और उसमें मैंने ये सारा चिकन ऐड कर दिया है। और साथ ही साथ मैं इसमें कुछ सब्जियां ऐड करूँगी। अगर आप चाहें तो ऐड कीजिए, अगर नहीं तो ये ऑप्शनल है। मुझे क्योंकि सब्ज़ी बहुत पसंद है इसलिए मैंने इसमें गाजरें और आलू जो हैं वो काट कर ऐड कर दिए हैं। अगर आप ना चाहें तो आपकी मर्ज़ी, आप सिर्फ चिकन को ही ओवन में रोस्ट कर सकते हैं। अच्छा, इस रोस्ट को मैंने 180 डिग्री पर तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के लिए रख दिया था। और पहले आपने बिल्कुल ओवन को फुल हीट पर रखना है और जब ये थोड़ा सा पकने लगे आधे घंटे के बाद आपने ओवन की हीट को 180 डिग्री पर कर देना है और इसको फॉइल से अच्छे से कवर कर लीजिएगा और फिर आप इसको ओवन में रख दीजिएगा। तो जनाब, यहाँ पर मैं साथ ही साथ अपने राइस की तैयारी कर रही हूँ। हल्का सा गोल्डन कलर मैंने चावलों को देना है, इसलिए मैंने हल्का सा प्याज को ब्राउन करके इसमें फ्रेश कुटा हुआ लहसुन और अदरक ऐड किया था। 1 टमाटर मैंने इसमें ऐड किया है और थोड़े से मैं चावल बनाने जा रही हूँ। 2 कप ही मैंने चावल बनाए थे। और साथ ही साथ इसमें 2 बड़े टेबल स्पून जो हैं मैंने ज़ीरा ऐड किया है, 2 बड़ी इलायची ऐड की है। साथ ही थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है क्योंकि प्याज का कलर मुझे बिल्कुल भी लाइट सा चाहिए। और खुश्क धनिया, साबुत काली मिर्च मैंने इसमें ऐड की है। तो जनाब, ये खड़े मसाले थे कुछ जो मैंने आपसे शेयर किए हैं। और ये जो यखनी आप देख रहे हैं, मैंने अपने रोस्ट को जो ओवन में रखा था उसमें से निकाली है, तो ये यखनी भी हम इसमें ऐड कर देंगे। अच्छा, नमक मिर्च इसलिए मैंने कम रखा है क्योंकि इस यखनी में भी काफ़ी नमक मिर्च था, तो इसमें मैंने सिर्फ 1 टीस्पून ही दड़ा मिर्च की ऐड की है। और 2 कप मैंने लिए थे चावल और इसलिए इसमें मैं 3 कप जो है पानी ऐड करूँगी। साथ ही साथ मैंने 2 टीस्पून नमक ऐड किया है। ये 3 कप जो है वो पानी मैंने इसमें ऐड किया है और इसको मैं कवर करके रख दूँगी। अच्छा, सिंपल से ये चावल हैं, कोई भी बंदा आसानी से ये बना सकता है। इसमें कोई इतनी मेहनत दरकार नहीं है। बस आपने जो रोस्ट रखना है वो कुछ देर पहले ओवन में रखिएगा ताकि आप आधे पौने घंटे के बाद जो उसमें से पानी निकले, उसकी यखनी निकले, वो आप इसमें ऐड कर सकें। तो जनाब, चावल डालकर तो मैं इसको दम पे लगा दूँगी कुछ देर में, तो हमारे राइस हो जाएंगे तैयार। इसमें मैंने 2 हरी मिर्चें ऐड की हैं। बड़े आसानी से बनने वाला पुलाव है और इतना टेस्टी था ना, यकीन कीजिए जिसने भी खाया बहुत उसको पसंद आया। और यहाँ पर 20-25 मिनट के बाद मैंने अपना दम को ओपन किया है। देखिए कितने निखरे हुए खूबसूरत से लाइट से कलर के चावल हैं। अच्छा, इनको मैंने इसलिए लाइट से रखा है ना कि बड़ी ही अच्छी एक लुक आती है कि डार्क चिकन हो ऊपर डार्क कलर्स के। अगर चावल भी बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन होते ना तो वो अच्छा ना लगता। सो मैंने इसको लाइट ही रखा है। और ये मैंने ओवन से अपना जो चिकन है वो निकाल लिया है। देखिए कितना खूबसूरत ये भी लग रहा है, माशाल्लाह।
और इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी कलवंजी भी ऐड की थी जब मैंने इसे ओवन में रखा था। अच्छा, चिकन का कलर भी आप चेक कीजिए, कितना खूबसूरत कलर आया है और ये टेंडर भी बहुत अच्छे से हो चुका है। साथ ही साथ मैंने एक ट्रे में चावलों को निकाल लिया है और लाइट कलर के चावल और ऊपर डार्क कलर चिकन बहुत खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह। और जो चिकन पीसेस हैं वो भी मैं सारे इसके ऊपर जो है ना ऐड कर दूंगी। अच्छा, सारे नहीं पूरे आए थे, जो पूरे आए मैंने वो रख दिए थे। और साथ ही साथ मैंने ना ऑयल में देसी घी में बादाम और किशमिश को और काजू को जो है ना हल्का रोस्ट कर लिया था। और जो गाजरें हैं वो मैंने चिकन के साथ ही रोस्ट कर ली थी। अगर आप चाहें तो अलग से ही ऑयल में फ्राई करके ऐड कर सकते हैं, जैसे कि अफ़गानी पुलाव में वो ऐड की जाती हैं, मतलब ऑयल में भून कर उन्हें ऊपर से ऐड किया जाता है। लेकिन क्योंकि मैंने रोस्ट के साथ ही उनको रोस्ट कर लिया था तो इसलिए मैंने बाद में जो है वो ज़रूरत महसूस नहीं की। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं बादाम और काजू और किशमिश कितनी खूबसूरत से लग रही है। और ये था हमारा खूबसूरत सा मज़ेदार सा अफ़गानी पुलाव। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।